पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है। एक्सरसाइज 7.5 में कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर हम देखते हैं ये डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है जो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है फ्रैक्शन कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं इम्प्रॉपर रहेगा तो हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे न्यूमरेटर का पावर है 1, यानी न्यूमरेटर का डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर का डिग्री है 2, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मेट था फैक्टराइज के फॉर्मेट था, जिसको फार्मूला भी कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज करने पर होता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये फर्स्ट फॉर्मेट पर आ गया px प्लस, जैसे बताए थे px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। सपोज करते थे a बटा x प्लस ए प्लस b बटा x प्लस ए। यहाँ पर सपोज करेंगे 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब इसका भी जोड़ करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1, नीचे में भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ भी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। चूंकि दोनों बराबर है तो नीचे वाले दोनों कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, जैसे यहाँ पर किया है तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस 2a है bx प्लस b, तो x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह करते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद a प्लस b इंटू एक्स और बिना x वाला पार्ट हो गया 2a प्लस b और लेफ्ट साइड है 2x। अगला स्टेप में करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस चीज का करते हैं, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का दिखाते हैं। x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है 2 और राइट साइड में है a प्लस b, यानी a प्लस b इक्वल टू 2। राइट साइड में कोफिशिएंट, राइट साइड में नंबर है कांस्टेंट है 2a प्लस b, और इधर नहीं है, इसका मतलब 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब यदि दोनों को सोल्व करते हैं तो a का वैल्यू आ जाता है -2 और b का वैल्यू 4। एक में करके देखिए, a का वैल्यू -2 b का 4, 4 में से 2 गया 2 और a का -2 तो 2 2 या 4 -4 और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 2x बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इतना सब कुछ के तो a और b का वैल्यू आ गया, तो a के जगह पर और b के जगह इसका वैल्यू डाल देंगे, यानी यही चीज है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx इक्वल टू a के जगह पर -2 dx बाय x प्लस 1, b के जगह पर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 2। अब जैसे कि जानते हैं dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, इसी फॉर्मेट में है, ये हो गया log ऑफ x प्लस 1 और ये हो गया log ऑफ x प्लस 2। इसके पीछे है -2, a -2 आया है, ये +4 और ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब ये दूसरे टाइप का है, जो तीसरा या चौथा टाइप का बताए थे फॉर्मेट में या फार्मूला के ये ऊपर, यानी न्यूमरेटर का भी डिग्री है 2 और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका भी डिग्री 2। मान न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है दोनों का डिग्री सेम है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो स्थिति हम लोग डिवाइड करते हैं, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर हो, तो दोनों स्थिति में हम डिवाइड करते हैं। डिग्री का मतलब है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को उसका डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पावर है 2 और यहाँ पावर है 1 और 2 भी है, तो मैक्सिमम हो गया 2, यानी इसका भी डिग्री हो गया 2 और इसका भी डिग्री हो गया 2। इस स्थिति में हम लोग डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो x माइनस 2x स्क्वायर यहाँ डिवाइड करके दिखा दिए हैं, x माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड किया 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर वाले को मिलाना पड़ता है, एक वैसा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर नहीं है, यानी 1 है, तो इस 2 को हम
2 से डिवाइड करेंगे 2 कट करके 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/2 मर्तबे भाग देंगे, यानी 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये x² वाला पार्ट इसका और इसका बराबर हो जाता है। जैसे 1/2 x/2 हो गया, 1/2 से 2 कट गया तो x²। अब घटाते हैं तो घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस ये हो गया माइनस, ये माइनस हो गया तो प्लस। अब ये x² माइनस में और ये x² प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कौन सी, बचा यहाँ से 1 और यहाँ से -x/2, 1 - x/2। इसका ये घटाव करेंगे तो 2 - x/2, यानी रिमाइंडर हो गया ये। तो इस चीज को हम 1 - x² अपॉन 2 - 2x² को इस ढंग से लिख सकते हैं। कोसेंट हो गया 1/2 और रिमाइंडर हो गया हमारा -2 x/2 तो 2 - x/2 और फिर यहाँ डिवाइडर से भाग देंगे, यानी यहाँ पर ये फैक्टर के रूप में आ जाएगा, यानी 2 - x/2 × x - 2x²। आइए पूरे कर दिया, यानी ये दो पार्ट में हो गया 1/2 और प्लस 2 - x/2 × x - 2x² dx। अब इसको अलग अलग करने पर ये हो जाता है हाफ dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x/x - 1 - 2x। अब एक को इंटीग्रल I1 सपोज करते हैं, इसको इंटीग्रल I2 सपोज करते हैं और ये मेन है I, यानी I = I1 + I2। I = हो गया हमारा I1 + I2 और I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका और इसका इंटीग्रेशन करके उसके बाद इसमें बैठा देंगे तो मेरा इंटीग्रल जो मेन था क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब पहले I1 का देखते हैं। I1 = इंटीग्रेशन ऑफ dx, पीछे में हाफ करते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये हाफ में x/2 + c1। I2 हाफ × 2 - x अपॉन x × 1 - 2x। अब ये इसके फॉर्मेट में आ गया, इसको सपोज किए 2 - x/x × 1 - 2x = a/x + b/1 - 2x। फिर दोनों का भिन्न जोड़ किए हैं, एलसीएम x × 1 - 2x और फिर इसका जो प्रोसेस है a से इसका मल्टीप्लाई और b से इसका मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 - x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x को x जगह और बिना x वाले को एक जगह, तो x वाले बिना x वाले केवल a बचता है, a × a और x वाला यहाँ से -2xa और यहाँ से bx, x कॉमन लेने के बाद बच जाता है b - 2a × x, यानी x वाला पोर्शन ये हो गया और बिना x वाला ये हुआ, और लेफ्ट साइड में x वाला है -x और बिना x वाला है 2। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइड, पिछले क्वेश्चन की भांति दोनों साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब होता है x का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल करेंगे और y के कोफिशिएंट बिना x वाले यानी कांस्टेंट टर्म को हम इक्वल करते हैं, तब इक्वेशन बराबर होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में a और लेफ्ट साइड में 2, यानी a का वैल्यू 2 हो गया। x का कोफिशिएंट राइट साइड में b - 2a और लेफ्ट साइड में -1, इसलिए b - 2a = -1 और a का वैल्यू 2 जो आया इसमें बैठाने पर हो जाता है -4, इधर जाएगा तो +4 और +4 -1 और 3, यानी b = 3 हो गया। अब हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x/x × 1 - 2x इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ 2x। यहाँ पर a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 आया है, ये हाफ तो पहले से है तो 2x प्लस हाफ b का वैल्यू 3 आया है तो 3/1 - 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाता है log x और ये 1/2 पहले से है तो ये नीचा में यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा -3/2। अच्छा, ये इसका होगा log of 1 - 2x और यहाँ x का कोफिशिएंट है -2 तो -2 से फिर भाग हो जाएगा, तो -2 से भाग किया ही माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ था प्लस और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया
और ये 2 आ गया नीचे, यानी -3/4 और प्लस C2। अब I की वैल्यू I1 प्लस I2, तो I1 आया है x/2 प्लस C1 और I2 आया है 2/2 log ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस C2। अब C1 और C2 मिलकर के C दूसरा कांस्टेंट का नाम दिए हैं और ये बच गया हमारा x/2 प्लस log ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस C। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये नीचे में एक फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो नीचे में फैक्टर आता है उसको इस फॉर्मेट में लेते हैं a अपॉन a के नीचे में लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर में bx प्लस c, माने एक तो कांस्टेंट टर्म के साथ x और एक तो कांस्टेंट टर्म x से फ्री रहता है, यानी इसको सपोज करेंगे लेट x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू a बाय x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² माइनस 1। अब इसका फिर मीन जोड़ करेंगे तो a इंटू x² प्लस 1 x माइनस 1 इंटू bx प्लस c हो जाएगा और इसका भी ये एलसीएम होगा x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, ये भी x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल में नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कैंसिल हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 1। इसी को फैक्टराइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है। अब यहाँ पर x² वाले को एक जगह x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह करेंगे। इस प्रकार से x इक्वल टू a प्लस b इंटू x² c माइनस b इंटू x प्लस a माइनस c। इसके अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब x के कोफिशिएंट का दोनों साइड इक्वल, x² के कोफिशिएंट का दोनों साइड इक्वल, बिना x वाले को दोनों साइड इक्वल। तो राइट साइड में x² का कोफिशिएंट a प्लस b और लेफ्ट साइड में x² वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये होता है लेफ्ट साइड में x² का कोफिशिएंट 0 होगा, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 0। राइट साइड में x का कोफिशिएंट है c माइनस b और लेफ्ट साइड में है 1 x का, इसलिए c माइनस b इक्वल टू 1। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म a माइनस c और लेफ्ट साइड में नहीं है, इसका मतलब a माइनस c इक्वल टू 0। अब तीनों का ये सॉल्यूशन करते हैं तो a का वैल्यू होता है 1/2, b का -1/2 और c का 1/2। अब हमने इसको इतना सपोज किए थे और इसी का इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए i बराबर इसके जगह पर x के जगह पर 1/2 तो 1/2 इंटू नीचे में x माइनस 1 है तो 1/2 इंटू x माइनस 1। b का वैल्यू आया है -½ तो -½ इंटू x और c का वैल्यू आया ½ और नीचे में x² प्लस 1 x² प्लस 1। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इसी के जगह पर ये आया है। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं, दो पार्ट है, एक पार्ट प्लस से लेफ्ट और प्लस से राइट, यानी तो ये हो गया हाफ कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1, ये हाफ, ये दोनों का एलसीएम होगा 2 होगा 1 माइनस x होगा तो 1 माइनस x अब बाय 2, ये बाय 2 और 1/2 को साइड कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं और नीचे में x² प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस x अपॉन x² प्लस 1 यानी 1/x² प्लस 1 और माइनस x/x² प्लस 1। तो ये पहले से पीछे बाहर में हाफ है तो हाफ 1 यानी dx/x² प्लस 1, ये माइनस x/x² प्लस 1, बाहर में 1/2 है। यदि हम इसको ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए कर देते हैं कि तब हो जाएगा 2x² प्लस 1 और इसको जब कुछ सपोज करेंगे x² प्लस 1 को t सपोज करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद 2x dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन
इसका हो जाएगा log of x minus 1 e tan inverse x, ये 1/4 log of x square plus 1, 1/4 log of x square plus 1 और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर और x plus 2, दोनों सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, नहीं दोनों सेम नहीं, यहाँ पर एक ठो फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ नहीं है, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन एक का होल स्क्वायर है। तब इसको सपोज करके तीसरा यथार्थ फॉर्मेट था जो इस चैप्टर स्टार्ट होने से इसकी शुरुआत में बताए थे, तो इसको हम सपोज करेंगे लेट x अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर इनटू x plus 2 इक्वल टू a by x minus 1 प्लस b by x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c by x plus 2, फिर तीनों का एलसीएम हो जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर इनटू x plus 2 और इसका भिन्न जोड़ करेंगे, तो जैसे कि जानते हैं x minus 1 से डिवाइड करने के लिए पावर हट जाएगा x minus 1 into x plus 2, तो a into x minus 1 into x plus 2, b के नीचे x minus 1 का होल स्क्वायर, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये बचेगा, यानी b into x plus 2, सिमिलरली x plus 2 से ये कैंसिल, तो हो जाएगा c into x plus 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए दोनों सेम कैंसिल, न्यूमरेटर इसका x इसका ऊपर में ये है। अब इसको दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आता है 2/9, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू -2/9। अब इसको ये सपोज किए थे इतना, a की जगह पर 2/9 तो 2/9 into x minus 1, b की जगह पर 1/3 तो 1/3 into x minus 1 का होल स्क्वायर और c की जगह पर -2/9 तो -2/9 into x plus 2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x minus 1, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x minus 1 का होल स्क्वायर -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x plus 2। ये इसका हो जाएगा log of x minus 1, इसका -1/x minus 1 होगा और ये प्लस है पहले से तो माइनस प्लस माइनस यानी -1/3 into 1/x minus 1, ये 2/9 log of x plus 2 और प्लस c। अब यहाँ पर देखते हैं दो ठो का फैक्टर है 2/9 और यहाँ है -2/9, तो 2/9 कॉमन लेने के बाद ये हो जाता है log of x minus 1 minus x minus 2, यानी करने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2/9 यदि कॉमन लेते हैं तो 2/9 ये हो जाएगा log of x minus 1 minus log of x plus 2 और ये बाहर में हो जाएगा -1/3 1/x minus 1 और प्लस c। अब एक फार्मूला बताए थे log of a minus log of b बराबर log of a by b। यहाँ a की जगह पर x minus 1 और b की जगह पर x plus 2, इसलिए इसके बदले में फार्मूला पर हो जाएगा 2/9 तो बाहर में है log of x minus 1 और by log of x plus 2 और ये -3 ये छूट गया है -1/3 into x minus 1 प्लस c। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गया है। केवल सबसे पहला काम ये फॉर्मेट पता करना है किस फॉर्मेट में सवाल है और हर एक फॉर्मेट का किस ढंग से सपोज करेंगे, वो 4-5 प्रकार का इसको हम पूरे ढंग से क्लियर करके बता चुके थे। तो इसका मेन चीज वही है, जब फॉर्मेट पता लग जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।